हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात दिन ब दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान की लीडरशिप में रेजिस्टेंस वाले मुल्क और ग्रुप्स का मजबूत होना है। इस पूरे इलाके में ख़ास तौर से ईरान, इराक़ और सीरिया में इन दिनों इमाम हुसैन के चेहलुम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम हो रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। इराक़ के करबला शहर में 2 से 3 करोड़ के दरमियान दुनिया के 80 मुल्कों से लोग पहुंचे हुए हैं। इमाम हुसैन के चेहलुम के मौके पर वहां पहुंचने वालों में अमेरिका और इजराइल की साजिशों के बारे में सियासी बेदारी बढ़ रही है। इसी तरह से सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैयदा ज़ैनब इलाके में लाखों लोग इकट्ठे हैं। इसीलिए दुश्मन की बेचैनी और बढ़ रही है। आज बड़ी खबर है कि दमिश्क में मौजूद पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब के रोज़े पर पिलग्रिम्स की बढ़ती भीड़ से इजराइल बौखला गया है। यही वजह है कि वो बार बार दमिश्क हवाई अड्डे को निशाना बना रहा है, ताकि सीरिया में दमिश्क के नज़दीक सैयदा ज़ैनब के रोज़े पर जाने वाले लोग हमले से डर जाएं। आज इजराइल ने सैयदा ज़ैनब के नज़दीक मौजूद दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके नज़दीक के इलाकों पर हमला किया है, जिसमें 5 सीरियन फ़ौजियों के मारे जाने की खबर है। 2011 और उसके बाद दाइश टेररिस्ट ने कई बार इस इलाके को टारगेट बनाया था, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने वहाँ सिक्योरिटी यकीनी बनाई थी। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। दमिश्क से सीरिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी सना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज सुबह सवेरे एक बयान जारी करके बताया है कि इजराइल ने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजधानी के साउथ में कुछ दूसरे मकामात पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। इजराइल के इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में कामयाब रहा है। बताया जाता है कि सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे को इजराइल के जरिए बार बार निशाना बनाने के पीछे एक वजह यह भी है कि दमिश्क में मौजूद पैगंबर इस्लाम की नवासी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब का रोज़ा है, जहां इन दिनों भारी तादाद में पिलग्रिम्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहीं इजराइल सीरिया में बहाल होते अमन और स्टेबिलिटी से इस मुल्क में ज़ायरीन की लगातार बढ़ती आमद और रफ्त से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि वो बार बार दमिश्क इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बना रहा है, ताकि सीरिया का सफ़र करने वाले लोगों को रोका जा सके। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक आज एक सीरियाई फ़ौजी अफसर ने कहा है कि इजराइल ने दमिश्क इंटरनेशनल हवाई अड्डे और शहर के साउथ में कुछ इलाकों को तिब्रिया झील के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 5 सीरियाई मारे गए हैं। इजराइल के ज़रिए किया जाने वाला ये हवाई हमला ऐसे वक्त में हुआ है कि जब सीरियाई सरकार ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए यूनाइटेड नेशंस को बार बार ख़त भेजे हैं और उन्हें रोकने के लिए कहा है। दुनिया के नाम नहाद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और वे मुल्क जो ख़ुद को इंसानी हकूक़ का अलंबरदार होने का दावा करते हैं, इजराइल के इन हमलों पर न सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि किसी न किसी तरीके से वो इजराइल को सपोर्ट भी करते हैं। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ये हमले आज दमिश्क के लोकल टाइम के मुताबिक तकरीबन आधी रात 12:45 पर किए गए। आपको याद दिला दूं कि इस महीने की शुरुआत में इजराइल के जेट जहाज़ों ने नॉर्थ वेस्ट सीरिया के अलेप्पो, जिसे हलब भी कहा जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेडिटरेनियन की तरफ से कई मिसाइलें दागी थीं, जिससे रनवे को नुकसान पहुंचा और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सीरिया मार्च 2011 से विदेशी सपोर्ट वाले उग्रवाद की चपेट में है। सीरियाई सरकार का कहना है कि इजरायली हुकूमत और उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्क तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप्स की मदद करते हैं। इजराइल अक्सर सीरिया के अंदर फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाता है, ख़ास तौर से लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह को, जिसने दाइश और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ लड़ाई में सीरियाई फ़ौज की मदद करने में अहम रोल निभाया है। अक्सर इजराइल ये भी दावा करता रहा है कि वो सीरिया में ईरान के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाता है। सीरिया का कहना है कि उसको मदद करने के लिए ईरान के फ़ौजी सलाहकार मौजूद हैं, न कि फ़ौजी जवान। आपको बता दूं कि
जुलाई के शुरू में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया का दौरा किया था। उस वक्त अब्दुल्लाहियान और उनके सीरियाई काउंटरपार्ट फैसल मिक़दाद ने इजराइल की धमकियों का जवाब देने और उसके हमलों का सामना करने की कसम खाई थी। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने बताया था कि उन्होंने अपनी मुलाकात में आपसी ताल्लुकात बेहतर करने, इलाकाई मसाइल हल करने, टेररिज्म मुखालिफ कोशिशों को जारी रखने और इजराइल के हमलों का सामना करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायज़ा लिया है। सीरिया की इलाकाई इंटीग्रिटी पर जोर देते हुए अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि सीरिया इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। सीरियाई लीडरशिप अपनी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले में इजराइल के साथ कोई समझौता करने की इजाज़त नहीं देगी। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम इजराइल के ज़रिए पैदा किए गए ख़तरों के ख़िलाफ़ इलाके में परमानेंट सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए रेजिस्टेंस को सपोर्ट देना जारी रखेंगे। उन्होंने सीरिया के ख़िलाफ़ इजराइल के हमलों की मजम्मत की थी और ज़ोर देकर कहा था कि ईरान सीरिया के मुखालिफ टेररिज्म का मुकाबला करने में सीरिया को सपोर्ट जारी रखेगा। साथ ही ईरान ने सीरियाई इलाकाई इत्तेहाद और सिक्योरिटी के लिए ईरान की लगातार सपोर्ट की बात करते हुए कहा कि हम फ़ख्र से ऐलान करते हैं कि ईरान ने मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों और साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और सीरिया के बीच ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक हैं। इस मौके पर सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद ने कहा था कि इजराइल के हमलों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उन्होंने इस इलाके में टेररिज्म और जंग के दायरे को बढ़ाने के मकसद से वेस्टर्न मुल्कों के लीडर्स की कोशिशों की मजम्मत की और इजराइल को वार्निंग दी कि सीरिया इजरायली हमलों का जवाब देने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को बताते हैं कि अमेरिका की सपोर्ट की अपनी हदें हैं और इजराइल को पता होना चाहिए कि उसके हमले बिना जवाब के नहीं रहेंगे। आपको बता दूं कि सीरिया मार्च 2011 से गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिज्म की चपेट में है। प्रेस टीवी का कहना है कि इजराइल उन टेररिस्ट ग्रुप्स का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है जिन्होंने सीरिया में प्रेसिडेंट बशार अल असद की सरकार की मुखालिफत की है। आपको याद दिला दूं कि नवंबर 2021 में हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा था कि सीरिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे वहाँ लड़ाके मौजूद हैं और अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने लड़ाकों की सीरिया में तादाद बढ़ाएंगे। शेख नईम कासिम ने सीरिया के चैनल अल अखबारिया से बात करते हुए कहा था कि नया मिडिल ईस्ट बनाने का अमरीकी प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। उन्होंने मई 2021 में हुई इजराइल और फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के बीच जंग के बारे में कहा था कि बैतुल मुक़द्दस की तलवार नाम का ऑपरेशन फ़िलिस्तीनियों की जीत का एक नमूना है। उन्होंने कहा था कि दुश्मन चाहते थे कि सीरिया पर हमला करके किसी भी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जैसा दुश्मन सोचते थे वैसा नहीं हुआ। आपको बता दूं कि 2011 के बाद सीरिया में अमेरिका, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के ज़रिए मदद हासिल करने वाले दाइश और कई और टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ लड़ाई में सीरिया की फ़ौज, हिजबुल्लाह के लड़ाके और ईरानी फ़ौजी सलाहकार ज़मीन पर कार्रवाइयाँ करके और रूस की एयरफोर्स के साथ तालमेल से मजबूती से सामना किया था। उसी के बाद सीरिया के बहुत से इलाकों को आज़ाद कराया गया था। देर ज़ोर, अल-बुकमाल, रक्का, अलेप्पो और कई और इलाकों से टेररिस्ट को इदलिब पहुंचाया गया था। उसमें रूस ने अहम रोल अदा किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाके कई और मकामात के अलावा ख़ास तौर से दमिश्क के नज़दीक सैयदा ज़ैनब में तैनात थे, जिसके नज़दीक गौता इलाका है जहां दाइश का कब्ज़ा था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।